हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओवरव्यू ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजर फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस एंड एग्जांपल्स ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? Operating system is an essential platform to run any application in your computer. So the operating system is the most important program that runs on a computer. Operating system is an interface between computer, hardware and user. So it works as a mediator between the computer and the user, right? So it provides an environment for a user to work in a computer. It is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of the resources of the computer. तो नाउ यू अंडरस्टैंड वेल कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर वर्क क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? तो हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में रन होता है, यानी ये एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का काम करता है, एक बीच की कड़ी का काम करता है। किसके बीच? कंप्यूटर के और यूजर के बीच। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज कंप्यूटर में होनी है उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको मैनेज करता है, उनकी फेयर शेयरिंग देता है। तो रिसोर्सेज जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं उनकी भी फेयर शेयरिंग प्रोवाइड कराता है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम नंबर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग लें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? A multi-user operating system allows multiple users to access the computer concurrently. मीन्स के एक साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। Time sharing system can be classified as multi-user system as they enable a multiple user access to a computer through the sharing of time. तो इसको भी हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसमें हर यूजर को एक इक्वल टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। जबकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर केवल एक ही यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, इसीलिए उसको हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट आपको इन फंक्शन से समझ में आएगी कि क्यों हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स are connected with GUI interface, that is graphical user interface, या बैच प्रोग्रामिंग या कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है और GUI क्या होता है? GUI में यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है थ्रू ग्राफिक्स। मींस हमारे पास कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनको हम आइकन्स बोलते हैं, या कुछ विंडोज होती हैं या मेन्यूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकते हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस में यूजर जो है टेक्स्ट लिखता है यानी कमांड्स लिखता है जो कि इंस्ट्रक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू डू एनी टास्क। तो दीज आर द यूजर इंटरफेसेस आई हैव डिस्कस्ड हियर। सिस्टम कॉल प्रोग्राम। सिस्टम कॉल क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के कमांड्स होते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, these all services are provided to us by operating system। तो ये जो ब्लू एरिया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर ये सारे वर्क ग्रे एरिया में दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या काम करता है। यहाँ इस लेवल पर इसने यूजर इंटरफेस का काम किया, यहाँ पर सिस्टम कॉल्स इसने प्रोवाइड कराई जिसके थ्रू ये एरर मैसेजेस देता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है, कम्युनिकेशन करता है, रिसोर्स एलोकेशन करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्लू कलर एरिया, ये आपने कहाँ पर इंस्टॉल किया है? हार्डवेयर के ऊपर किया है। तो the basic functions of operating systems are resource management, that is it manages all resources of your computer, all very peripheral devices including memory, primary memory, secondary memory and all. Data management,
Data management, it works when input or output are required. Job management or process management, standard means of communication between user and computer. Major function of operating system as resource management. The resource management function of an operating system allocates computer resources such as CPU time, main memory, secondary storage, and input and output devices for use. So these are the computer resources in which we have some devices, you know well, the monitor, the disk drive, mouse, printer, keyboard, applications, and the operating system manages all these devices very well. Data management. The data management function of an operating system governs the input and output of data and their location, storage, and retrieval. It also is responsible for storing and retrieving information in future on disk drive and for the organization of that information on the drive. Job management. The job management function of an operating system prepares, schedules, controls, and monitors jobs or processes submitted for execution to the CPU to ensure the most efficient processing. A job is a collection of one or more related programs and their data. Then user interface. As I stated earlier, the operating system also establishes a standard means of communication between user and their computer system. It does this by providing a user interface and a standard set of commands, as in CLI, that controls the hardware. Operating system as a user interface, you can see the level of computer layers. First layer is here showing the hardware of your system, and operating system is installed over this hardware. Then application program which are supported by the operating system are installed here, and user can then run these applications without any inconvenience, right? So a program that controls a display for the user, usually on a computer monitor, and that allows the user to interact with the system is known as a user interface. The user interface allows the user to communicate with the operating system. So we have two types of user interfaces, command line interface and graphical user interface. The command line interface. A command line interacting with the interface is a mechanism for computer operating system or software by typing commands, by typing text to perform specific task. This method of instructing a computer to perform a given task is referred to as entering a command. Accept input via keyboard only. Not suitable for beginners, right? So here we use the standard input device, that is keyboard, right? तो कीबोर्ड से यूजर्स क्या करेंगे, टाइप करेंगे टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट क्या होगा, एक कमांड, और कमांड क्या होती है, टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू समथिंग फॉर अस, right? So CLI, command line interface, in which a user types a command and operating system perform accordingly. Next is GUI. GUI is a type of user interface which allows people to interact with computer with images rather than the text command. Accept input via keyboard and pointing devices. Pointing devices, like we have a pointer of a mouse. Okay, so user friendly and easy to learn. Why it is user friendly? Because user can easily understand how to work with GUI, right? For example, here is a GUI, graphical user interface, and you know the beautiful graphics here in the form of a wallpaper and the icons placed here, right? तो types of user interface GUI में अगर आप एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले पॉइंटर, अभी हमने कहा कि यहाँ पर हम इनपुट के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करेंगे, और आप ये देख रहे हो मैं भी GUI इंटरफेस ही यूज कर रही हूँ, और ये पॉइंटर स्क्रीन पर मूव हो रहा है, और यहाँ पर जो एनसर्कल्ड है ये इमेज, इट इज ऑल्सो अ पॉइंटर लाइक दिस, ठीक है ना? तो ये एरो इज अ पॉइंटर, ठीक है? एंड दीज आर द आइकन्स और सिस्टम फोल्डर्स, और इमेजेस से हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे रिसाइकल बिन, तो यहाँ पर एक बिन बना हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर ये W बना हुआ है, और यू नो
बेटर कि a picture says thousands of words, राइट। तो एक पिक्चर से आपको उसके बारे में 1000 वर्ड की डिटेल पता चल जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी हो जाता है, और आइकन्स आपको एक बार रिकॉग्नाइज कर लें आप इस पिक्चर को, तो फिर आप भूलते नहीं हैं। तो आपने माइंड में ये इमेज बना ली कि गूगल क्रोम ऐसा होता है, तो इस आइकन को देखते ही आपको ये टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गूगल क्रोम को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू जस्ट डबल क्लिक ओवर इट, ठीक है। तो इसलिए यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट माना जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, और बिगिनर्स बहुत इजीली इसको समझ पाते हैं कि मुझे इसमें काम कैसे करना है। तो देर आर द कंपोनेंट्स लाइक पॉइंटर, आइकन्स, डेस्कटॉप, विंडोज एंड मेन्यूज। तो पॉइंटर अब आपको समझ में आ गया है, आइकन्स समझ में आ गए हैं, सिस्टम फोल्डर्स लाइक रिसाइकल बिन, माय कंप्यूटर और दिस पीसी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर द सिस्टम और फोल्डर्स। एंड here are the application like Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, right? So these are the applications. डेस्कटॉप इज दिस एरिया, ये एरिया आपका डेस्कटॉप कहलाता है विंडो का, जिस पर कि ये सारे फोल्डर्स प्लेस्ड हैं, एप्लीकेशन के शॉर्टकट प्लेस्ड हैं। फिर विंडोज और मेन्यूज, अभी आगे चलते हैं आपको समझ में आएगा कि विंडोज क्या होती हैं और मेन्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर, a symbol that appears on the display screen and that you move to select objects and commands. Usually the pointer appears as a small angled arrow. ये आपको move होता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये आपका पॉइंटर है। Icons, small pictures that represent commands, files or windows or applications are known as icons. Desktop, the area on the display screen where icons are grouped is often referred to as the desktop because the icons are intended to represent real objects on a real desktop. So here are two windows used to divide the screen into different areas. In each window you can run a different program or display a different file. ठीक है, तो here is one window which is disabled now and this active window in which you can work, right? टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस में नेक्स्ट कंपोनेंट है मेन्यूज। तो मोस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस लेट यू एग्जीक्यूट कमांड्स बाय सेलेक्टिंग अ चॉइस फ्रॉम अ मेन्यू। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेन्यूज, पुल डाउन मेन्यू एंड पॉपअप मेन्यूज। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस में आपने पढ़ा CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कब किसको यूज करना चाहिए? Because of the memorization and familiarity needed to operate a command line interface, right? समझ पा रहे हैं कि आपको कमांड्स को याद रखना पड़ेगा, आपको उन्हें पहचानना पड़ेगा, आपको उनका यूसेज समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में आपको कौन सी कमांड को किस ऑप्शन के साथ यूज करना है। New users have a difficult time navigating and operating a command line interface. New users के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इतने लेंदी कमांड्स को याद रखे और उसके साथ यूज होने वाले ऑप्शंस को याद रखे. Although new users may have a difficult time learning to use the mouse and all GUI features, most users pick up these interface much easier when compared to a command line interface. न्यू यूजर की बात करें तो उनके लिए माउस चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, उन्हें सीखना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके माउस चलाना भी आ जाता है और GUI फीचर्स को याद रखना भी आ जाता है, और उसके बाद ये इंटरफेस आपका कमांड लाइन इंटरफेस से बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है. Control users have much more control of their file system and operating system in a command line interface. For example, users can copy a specific file from one location to another with a one line command, right? Copy XYZ file to ABC file. Although a GUI offers plenty of control of a file system and operating system, the more advanced task may still need a command line. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें CLI और कहाँ पर GUI का यूज करना चाहिए. CLI GUI as multitasking. Although many command line environments are capable of multitasking, they do not offer the same ease and ability to view multiple things at once on one screen. GUI users have windows that enable a user to view, control, and manipulate multiple things at once, and is much faster to navigate when compared with a command line.
Speed command line users only need to use their keyboards to navigate a command line interface and often only need to execute a few lines to perform a task. A GUI may be easier to use because of the mouse. However, using a mouse and keyboard to navigate and control your operating system for many things is going to be much slower than someone who is working in a command line. तो मल्टीटास्किंग बोल तो दोनों में पॉसिबल है, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में थ्रू कमांड्स हमें दूसरी टास्क पर जंप करना होता है। लेकिन जीयूआई में आपके पास विंडोज अवेलेबल होते हैं, उसमें आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल टैब से आप जितनी भी ओपन विंडो हैं उनके पास एक एक करके आप नेविगेट कर सकते हो। और आपके पास एक माउस है, माउस का पॉइंटिंग डिवाइस है, तो जिस विंडो को इनेबल करना हो आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करें और वो इनेबल हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से आप मल्टीपल टास्क के बीच स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग कमांड लाइन इंटरफेस में बहुत प्रोफिशिएंट हो चुके हैं उनको जीयूआई में काम करना थोड़ा स्लोअर लगता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है MS DOS, जबकि CLI आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी का है और मैकिंटोश आपने सुना है, जनरली मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। iOS आईफोन के लिए बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स का ही एक इवोल्यूशन है। सोलारिस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड एंड्रॉयड फंक्शन से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि सभी के मोबाइल फोन में मोस्टली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, stay safe, stay healthy.